हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप सीनेट 2026 का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना कर सकें, ठीक है। जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको इकट्ठा कीजिए, उसको आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अभी 20 मई तक डेट है, ठीक है, तो कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है ABVMU, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा ABVMU, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहला लिंक आपको दिखेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सीनेट 2026, ठीक है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे। कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026 आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा BSc नर्सिंग 4 ईयर्स, ठीक है, पोस्ट BSc नर्सिंग, ठीक है, MSc नर्सिंग, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं सीनेट के लिए, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026 BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आप कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, क्लास 10 के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, आपकी माता का नाम है, आपके पिता का नाम है, वही होना चाहिए सेम, ठीक है, वही यहाँ पे आप भरना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको भर देना है, ठीक है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर देना है, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर देना है। मिडिल नेम मतलब जान लीजिए आपका नाम है सोनू कुमार यादव, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुमार, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ना फादर नेम भरना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम भरना है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है आपका डेट, ये इसमें से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, और इसमें से आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपके माता या पिता किसी का भी मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं, या गार्जियन का भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको भरना है। यदि आपको जो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसे व्हाट्सएप डालता है तो वही नंबर डाल दीजिए, या अपने माता पिता का कोई भी नंबर डाल सकते हैं जिसे व्हाट्सएप चलता हो, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें यदि आप FF NCC ESM PW फिजिकली विथ डिसेबिलिटी के साथ इसमें से किसी में से बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट ग्रेड के अंदर आप आते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पेज आएगा, तो आपका जो नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ शो करेगा। आपको दोबारा एक बार चेक कर लेना है, कंफर्म करना है सब कुछ से सही है कि नहीं, ठीक है। यदि कोई भी गलती है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप कट करेंगे, दोबारा जाकर सही कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस करेंगे दोबारा सही कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी गलती नहीं है तो पूरा आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर्स नेम सब अच्छे से, मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ईमेल भी चेक कर लेना है, ठीक है। और सब चीज़ें सही हैं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि बोल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ईमेल दिया था उस पर भी एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर BSc नर्सिंग 4 ईयर, ठीक है। तो BSc नर्सिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, तो ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल पे आपको एक मैसेज गया होगा, ठीक है, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट करके रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन ID नंबर को यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है, जो मैसेज थ्रू आया होगा, ठीक है, और पासवर्ड को डालना है, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, तो डन, आपको डन शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर मैसेज का जो पासवर्ड आया था वो पासवर्ड यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना लेना है, और उसको दोबारा पासवर्ड को इंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड बनाने के कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक अपर केस बड़ा लेटर, एक लोअर केस छोटा लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID नंबर शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा वेरिफिकेशन सीट, ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
तो इस वेरिफिकेशन सीट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके बाद आपको दिख जाएगा वेरिफिकेशन सीट पर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो आप फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है, कलरफुल फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। प्लीज साइन इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन का यूज़ करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड में, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो बहुत लोग होते हैं जो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में नहीं करना, पहला लेटर कैपिटल हो सकता है और स्मॉल लेटर होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। फिर से बोला प्लीज राइट बेलो सेंटेंस इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ऑनली, ठीक है। तो ब्लू पेन का यूज करके आपको क्या करना है, जो सेंटेंस लिखा है इसको एज इट इट जैसा है वैसे लिख देना है, ठीक है। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, आपको लिख देना है, ठीक है, हैंड में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट अंगूठे का थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और सब कितने ब्लू इंक का यूज़ करना है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं पेन हाथ पे लगा करते हैं भाई, तो उससे अच्छे से नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्लू इंक का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यदि आपके चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे जलने का निशान है, ठीक है, चोट लगने का निशान है, ठीक है, या कोई मोल है तो उस पर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और नहीं है तो दोनों में न लिख देंगे, NO यानी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद दोबारा हम लोग आ जाएंगे अपने करना है वेरिफिकेशन सीट को डाउनलोड कर लेना है, मैंने आपको बता दिया है। A4 साइज का प्रिंट आउट निकलवाना है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप उसको फिल करना है और फिल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्कैन करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। ये मांगेगा अभी बाद में, ठीक है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा रजिस्टर डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल फॉर्म का आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज जो है आपका 31 दिसंबर 2026 के हिसाब से शो कर रहा होगा, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हो तो एस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी जो हमने भरा था वह सब शो कर रहा होगा आपको, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एड्रेस के सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, मकान नंबर भर देना है, ठीक है। मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस आपको भर देना है। स्टेट जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डालना है आपको अपना, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो उसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर बॉक्स को टिक करेंगे। यदि सेम नहीं है, डिफरेंट है आपका, तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ क्या करेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, मोहल्ला, एरिया, पोस्ट, स्टेट, इस समय आप जहाँ हैं, ठीक है, और सिटी, पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यदि सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस सेम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी प्रीफरेंसेस के पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, प्रमोटेड ड्यूरिंग कोविड। यदि आप क्लास 10 प्रमोटेड ड्यूरिंग कोविड के थ्रू प्रमोट कर दिया गया था, इस स्क्वायर बार को टिक करेंगे। यदि आपको प्रमोट नहीं किया गया था ड्यूरिंग कोविड 10th क्लास में तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करना है, आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, कॉलेज, जिस भी स्कूल से आप 10th पास किए हैं उसका नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे। पासिंग ईयर, 10th क्लास कब पास किए थे, किस ईयर में पास किए थे, 2022, 2023, 2024, वो डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। टोटल मार्क 10th का जब आप एग्जाम दिए थे तो टोटल सब्जेक्ट मिलाकर कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। जनरली जो होता है 600 नंबर का ही होता है, ठीक है, तो वो आपको फिल कर देना है। कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया था उसमें से वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट्स में आप जो जो सब्जेक्ट लिए थे क्लास 10th में, आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो सब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल कर देना है। साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जो भी आप लिए हो, ठीक है। उसके बाद वैसे ही मैथमेटिक्स में आप कितना नंबर होता था, आपको 100 नंबर का आपको एग्जाम होता, आपने कितना अटेंड किया था वो यहाँ पे फिल कर देना है। सेम इंग्लिश में आप आपको इसके बाद 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें से आपने कितना अटेंड किया है नंबर, इंग्लिश में आप कितने नंबर पाए थे 10th में वो भर देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यदि आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। लेकिन यदि आप इस साल 12th का एग्जाम दिए हैं तो अपियरिंग या रिजल्ट अवेटेड, रिजल्ट का भी इंतजार है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और पास हो गए हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 12th आप किस बोर्ड से पढ़े थे वो सेलेक्ट कर लेना, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है। यदि आपका बोर्ड इसमें नहीं शो कर रहा है तो अदर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद 12th क्लास आप किस स्कूल से पढ़े थे उस स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद किस साल आप पास हुए थे 12th वो यहाँ पर ईयर डालना है। टोटल मार्क्स आपको जो 500 मार्क का
ट्वेल्थ क्लास में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 500 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको कितना टोटल सब्जेक्ट मिलाकर कितने नंबर का एग्जाम है तो आपको यहाँ फिल करना है, जनरली 500 होता है, ठीक है। उस पर कितना आपने मार्क्स अपडेट किया था वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा ये, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े थे, ट्वेल्थ में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं वो सब सब्जेक्ट इसमें बॉक्स में फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी आपको इस बार 100 नंबर का एग्जाम है, इसमें आपने कितना अपडेट किया वो फिल कर देना है। केमिस्ट्री में आपने 100 में से कितना पाया था यहाँ पे फिल कर देना है। फिजिक्स में आपने 100 नंबर में से कितना पाया था यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अंग्रेजी में यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम इन सब में आपको 100 भर देना है, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम आपको होता है, ठीक है। उसके बाद कितना पाया था 100 नंबर से हम कितना अटेंड किया था इंग्लिश में वो सब में आपने 100 में से कितना पाया था वो फिल कर देना है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स में क्या करना है 100 नंबर का एग्जाम होता है तो वो भर देना है, ठीक है सर। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रेफरेंस सिटी 1, ठीक है। आपको प्रेफरेंस जो आपको सेंटर जो आपको लगता है सबसे सिटी आपके पास है जहाँ से आप इजीली पहुँच सकते हैं एग्जाम देने के लिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सिटी प्रेफरेंस 2 अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी आपको सिटी प्रेफरेंस अपने हिसाब से सिटी प्रेफरेंसेस आपको अपने हिसाब से जो आपको लगते हैं सबसे नज़दीक है आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लाइव फोटो कैप्चर के पेज पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आप फोटो वहाँ खींचना है जहाँ पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, और आपका फेस जो है 75% वाला 75% आपका चेहरा विजुअल होना चाहिए, ठीक है, इस सर्कल के अंदर बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका दोनों कान दिखना चाहिए और चश्मा नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगाना है, स्मार्ट नहीं लगाना है, टोपी भी नहीं लगाना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और एक बार आपको ब्लिंक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे फोटो लेने के लिए स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक बार ब्लिंक करना है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा फोटो अच्छा नहीं आया तो आप दोबारा रीटेक लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। उस पर अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, शो करेगा लाइव फोटो सेव सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद हम आ चुके हैं अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो के सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक कलरफुल फोटो होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ, 75% आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए, ठीक है। चश्मा नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगाना है, ठीक है। और फोटो पे आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस दिन आप फोटोग्राफ बनवा रहे हैं फोटो खिंचवाए हैं उस दिन का डेट होना चाहिए, ठीक है। अब फोटो जो होना चाहिए 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपलोड करने के लिए क्या करना है, अब फोटो को आपको साइज का भी ध्यान रखना है। फोटो का साइज जो होना चाहिए 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। आपका फोटो जो है किसी भी नाम से सेव, आपको लास्ट में क्या करना है डॉट कैपिटल JPG लगा देना है। यदि आप नहीं लगाओगे तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप उन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो देखिए अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो क्या करना है चूज फाइल पे क्लिक करना है, आप फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है फोटो का साइज जो होना चाहिए 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी फोटो का नाम फोटो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, ठीक है, किसी भी नाम से सेव हो, लास्ट में क्या करना है डॉट कैपिटल JPG लगा देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आ जाएंगे अपलोड सिग्नेचर के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको क्या करना है व्हाइट पेपर लेना है और उस पर ब्लू पेन से नहीं करना भाई, ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से क्या करना है आपको अपने रनिंग हेड में सिग्नेचर करना है, ठीक है। बहुत लोग कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, तो कैपिटल लेटर में नहीं करना है, पहला लेटर आपका कैपिटल हो सकता है, उसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। या तो आप चाहिए बहुत बहुत लोग होते हैं अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप भी अपना नाम भी लिख सकते हो सिग्नेचर में, बस आपको क्या करना है कैपिटल लेटर जो है पहला आपके नेम का वो कैपिटल है और सब स्मॉल, और जो उसके बाद आपका केस्ट जो आप लिखेंगे जो भी आपका केस्ट है, ठीक है, जो भी आपका जात है, ठीक है, उसमें जो कैपिटल लेटर पहला लेटर कैपिटल लिखिए, अब एक सब स्मॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है इससे साइज का, ठीक है। इसका साइज जो होना चाहिए वो 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट जो होता है JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर डॉट DB देखने मैंने बना रखा है सिग्नेचर डॉट कैपिटल JPG अवश्य लगाना है, यदि आप नहीं लगाएंगे तो फोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है सर, इसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो देखिए अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आ जाएंगे हम लोग अपलोड वेरिफिकेशन सीट के सेक्शन पे। जो हमने वेरिफिकेशन सीट डाउनलोड किया था मैंने आपको बताया था उसको कैसे फिलअप करना है, ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकालवाना है और प्रिंट आउट निकलवा कर उसको फिलअप करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था कहने डाउनलोड करना है फिलअप भी करना है, ठीक है। दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे verification.jpg, ठीक है, अपलोड किया है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए भी जो आपका है
इसके लिए भी आपका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका जो साइज होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट सेम है सबके लिए, कैपिटल JPG, ठीक है। तो मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या करना है, आपको अपना फोटो लगवाना है, ठीक है। फोटो कैसा होना चाहिए आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है वहाँ पर डेट लिखा हुआ है, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिस दिन आप फोटोग्राफ लेंगे उस दिन का डेट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको साइन करना है ब्लू पेन से, ठीक है, देख सकते हैं मैंने सिग्नेचर किया हुआ है। ऐसे आप भी अपना सिग्नेचर जैसा है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने नाम का सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स हाई ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको जैसे है वैसा ही लिख देना है, ठीक है। तो वैसे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका उल्टे हाथ का थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है, मैंने लगा दिया है। यहाँ पे आपको राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, मैंने लगा दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यदि आपके चेहरे पे, पैर पे, हाथ पे जलने का निशान, ठीक है, कटने का निशान या मोल है, ठीक है, या चोट का निशान है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है तो भर सकते हैं। जैसे मैंने भरा मोल ऑन लेफ्ट आईब्रो ऑफ फेस और मोल ऑन राइट चीक, ठीक है। यदि है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहाँ पे NO यानी नन भर देना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, सेव इन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एस पे क्लिक करेंगे, डन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रीव्यू के पेज पे। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से आपको अपना एड्रेस, हाउस नंबर, सिटी, पिन कोड सब अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। फुल एड्रेस आपको भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस जो आपने सेलेक्ट किया था वो अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि सही है ना, मैंने सही से भरा था, ठीक है। एग्जामिनेशन जो आपने हाई स्कूल 10th क्लास का जो भरा था, ठीक है, स्कूल नेम, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क कितने, टोटल नंबर कितने नंबर का आपको पूरा सब्जेक्ट मिला का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपने अपडेट किया था, ठीक है, परसेंटेज, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने कितने पढ़ा था, ठीक है, और सब आपको नंबर अच्छे से चेक कर लेना है सही से आपने फिलअप किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 12th का आपको यहाँ पर देख लेना है, बोर्ड, स्कूल का नाम, पास ईयर अच्छे तरीके से सब चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद का पासपोर्ट साइज फोटो और लाइव फोटो जो आपने अपलोड किया था वो भी आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो वेरिफिकेशन प्रोफार्मा आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैंने कैसे भरा है आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन सीट पर BSc नर्सिंग, ठीक है, आपका फोटो होना चाहिए और नेम होना चाहिए और नेम के नीचे आपका डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे करना है मैंने बता दिया था ब्लू पेन से, और आपको जो ये सेंटेंस लिखा है सेम एज इट उसको उतार देना है, ठीक है, रनिंग हैंड में, किसी और दूसरे से नहीं लिखवाना भाई। सिग्नेचर और जो लिखना है जो सेंटेंस अपने हाथ से ही लिखना है, किसी और से नहीं लिखवाना, ठीक है। और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ब्लू इंक से और राइट हैंड थंब इंप्रेशन ब्लू इंक से कर देना है। अब मोड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यदि है तो ये आपको लिख देना है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर भी देख लेना है। और उसके बाद यहाँ आई हियर बाई पे क्लिक करना है, ठीक है, और सेव एंड पे फी के ऐप पर चला जाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यू मस्ट कन्फर्म दैट ऑल योर डिटेल्स आर करेक्ट, आपको पहले चेक कर लेना है अच्छे तरीके से आपका सब डिटेल्स करेक्ट है ना, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद बोलेगा काइंडली प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है, ठीक है सर। उसके बाद दोबारा ये आपको डैशबोर्ड के पेज पे लेकर आएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दिखेगा फी पेमेंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ओपन को क्लिक करेंगे तो आप फी पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल डालना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप कार्ड से भी कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको UPI से करना है तो UPI पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद शो QR पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल से पेटीएम हो, गूगल हो, फ़ोनपे हो, ठीक है, जो भी आपके पास ऐप है, ठीक है, भी आपके पास UPI हो, उसको UPI से इसको इस बार कोड आपने करना है, स्कैन करना है, ठीक है। पेमेंट आपको कर देना है तो आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके यदि आप कार्ड से करना चाहते हैं कार्ड पर क्लिक करेंगे, कार्ड का नंबर डालेंगे, मंथ ईयर डालेंगे, CVV डालेंगे और नाम कार्ड क्या नेम है वो डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद कार्ड के नाम जिस नंबर से आपका कार्ड लिंक रहेगा उस पोर्ट पर जाएगा, उस OTP जान के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स BSc नर्सिंग सीनेट 2026 का फॉर्म कैसे भरे इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे आप शुरू से लेकर अंत तक भर सकते हैं बिना किसी गलती के, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सरकारी रीजियो। थैंक यू वेरी मच।